हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज ये इस एफएफ का लास्ट पार्ट है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। अब हम अपनी हिस्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि वांग जी को विंग से अलग करके वो सीधा वांग जी को वॉशरूम में ले जाता है। अब आगे सुयान ऐसा ही करता है और वो अपनी आंखें बंद करके वांग जी को पकड़ता है और वॉशरूम में ले जाता है और उसे शावर के नीचे खड़ा करता है। इधर जिया विंग को आवाज़ लगाती है पर विंग को कोई जवाब नहीं देता। जिया घबरा जाती है। जिया डॉक्टर को फ़ोन करती है। तब तक वो विंग को अच्छे से कवर कर लेती है। थोड़ी देर में डॉक्टर आती है। वो विंग को इंजेक्शन देती है और कुछ मेडिसिन वगैरह देती है और जिया से कहती है, इन्हें काफ़ी इंजरी हो गई है तो इनका ध्यान रखना, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अब वांग जी 3 घंटे शावर के नीचे खड़ा था तो वो भी होश में आ गया और वो शावर बंद करके अपने क्लोथ पहनकर बाहर आता है तो देखता है विंग लेटा है और जिया और सुयान वहाँ खड़े हैं। वांग जी ये देखकर हैरान रहता है और सुयान और जिया से कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सुयान वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सीरियसली वांग जी, तुम कह रहे हो? वांग जी सुयान की ऐसी बातें सुनकर कहता है, क्या बात है सुयान, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? सुयान कहता है, तुमने विंग को देखा? वांग जी कहता है, हाँ, वो सो रहा है। सुयान कहता है, क्या सो रहा है? वांग जी कहता है, हाँ, वो देखो ना। सुयान को गुस्सा आता है। वो वांग जी पर चिल्लाकर कहता है, वो सो नहीं रहा है बेवकूफ़, वो बेहोश है। वांग जी जब यह सुनता है तो वो विंग की तरफ जाता है और विंग विंग चिल्लाता है। सुयान और भी गुस्से में वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी को बाहर लेकर आता है और वांग जी से पूछता है, वांग जी तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? वांग जी हैरान होकर पूछता है, शर्म? पर मैंने किया क्या है? सुयान वांग जी से कहता है, क्या ये भी मैं बताऊँ तुम्हें? विंग के साथ सेमलेस हरकत कर रहे थे। वांग जी कहता है, सुयान तुम क्या बात कर रहे हो? सुयान कहता है, तुमने विंग को हट कर दिया वांग जी, कल से तुम विंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो रहे थे। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या मैं? पर यह कैसे हो सकता है सुयान, मैं विंग की मर्जी के खिलाफ उसे हाथ भी नहीं लगाता और मेन बात, अभी मेरे और विंग की शादी भी नहीं हुई है। इधर विंग को होश आता है। वो जिया को अपने सामने देखती है तो जिया से पूछती है, जिया वांग जी कैसा है? जिया ये सुनकर हैरान होकर पूछती है, विंग पेन में तुम हो और तुम वांग जी के बारे में पूछ रही हो? विंग जिया से कहता है, इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही वो मेडिसिन वांग जी को दिया था, तभी उसकी हालत ख़राब हुई है। तभी जिया पूछती है, तुमने कितनी मेडिसिन दी है विंग? विंग कहता है, मैंने एक ही मेडिसिन दी है। जिया कुछ सोचती है और विंग से कहती है, तुम श्योर हो ना, तुमने एक ही मेडिसिन दी है? विंग कहता है, हाँ, पर जिया को भरोसा नहीं होता और वो विंग से पूछती है, वो टेबलेट कहाँ है? विंग कहता है, मेरे पैंट के पॉकेट में। जिया फटाफट जाकर विंग के पॉकेट को चेक करती है और विंग से कहती है, विंग इसमें से एक टेबलेट गायब है, कहीं तुमने गलती से वांग जी को 2 टेबलेट तो नहीं दे दी? जिया कहती है, अब वांग जी को कुछ भी याद नहीं होगा कि उसने क्या किया। विंग ये सुनकर हैरान हो जाता है, फिर सोचते हुए कहता है, अच्छा है जिया, जो वांग जी को कुछ याद नहीं है, अगर उसे पता चलेगा कि मैंने ही उसे एक्साइट करने के लिए मेडिसिन दी है तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा और हो सकता है वो मुझसे बात भी ना करे। इस पर विंग जिया से कहता है, जिया तुम वांग जी को कुछ नहीं बताओगे? और हाँ जिया, मुझे सब याद आ गया है कि मेरा वांग जी पिछले 5 साल से मेरे लिए कितना तड़पा है। जब उसे मेरी ज़रूरत थी, जब मुझे उसकी ताकत बनना था, तो मैं सब कुछ भूल गया। ये सुनकर जिया कहती है, क्या विंग, तुम्हें याद आ गया सब कुछ? विंग कहता है, हाँ जिया, मुझे सब कुछ याद आ गया। तभी जिया कहती है, मैं अभी आई विंग। और जिया रूम से बाहर निकल जाती है और बाहर आकर वो वांग जी से कहती है, वांग जी तुम्हें विंग बुला रहा है। वांग जी सीधे विंग के पास जाने लगता है। सुयान भी वांग जी के पीछे जा रहा था। जिया सुयान का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं सुयान, ये टाइम उन दोनों का है, हम चलते हैं, उन्हें पिछले 5 सालों का हिसाब किताब देखना है। यह सुनकर सुयान कहता है, क्या? जिया विंग को जिया हाँ में जवाब देकर कहती है, हाँ सुयान, विंग को सब याद आ गया। जिया सुयान से कहती है, चलो सुयान। अब वांग जी विंग के पास आकर कहता है, विंग तुम ठीक हो? वो सुयान कह रहा था कि मैंने तुम्हें हट किया है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, नहीं वांग जी, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें हट किया है। प्लीज़ वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं खुद तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई।
वांग जी ये सुनकर हैरान था कि विंग क्या कह रहा है। वो विंग से कहता है, विंग तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है, वांग जी मुझे सब याद आ गया कि मेरी वजह से तुमने अपना परिवार खो दिया जो तुम्हें बरसों बाद मिला था। ये सुनकर वांग जी और विंग दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक दूसरे को हक करने लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अब विंग वांग जी से कहता है, वांग जी आज के बाद हमारा प्यार अधूरा नहीं रहेगा, अब हम शादी करके अपने प्यार को पूरा करेंगे। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। अब कुछ दिनों बाद विंग और वांग जी की शादी थी। सब लोग खुश थे। जनसा, फई, न्यू हुसैन, मिंग्या, वेंचिंग, कुआन, सब लोग बहुत खुश थे कि फाइनली 12 साल बाद इनका प्यार पूरा होने वाला है। यहाँ शादी की तैयारी हो गई थी। वेडिंग बाउल्स ली जा रही थी। प्रीस्ट वांग जी और विंग को रिंग एक्सचेंज करने को और किस करने के लिए कहता है। लेकिन तभी कहीं से एक गोली आकर विंग को लग जाती है और एक गोली वांग जी को। विंग नीचे गिर जाता है। वहाँ पर आए हुए सभी लोगों को भी गोली लग जाती है। विंग वांग जी से कहता है, वांग जी हमारा प्यार इस जन्म में पूरा नहीं हुआ, क्या किसी जन्म में पूरा होगा। यह कहकर विंग की सांसें टूट जाती है और वांग जी भी अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, हाँ विंग हमारा प्यार पूरा होगा। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में हम फिर जन्म लेंगे विंग, हम फिर जन्म लेंगे और फिर हमें वो खुशी भी मिलेगी जो इस जन्म में नहीं मिली। इसी के साथ गाइस हम इस स्टोरी को समाप्त करते हैं और इसके बाद में आपके लिए इसका सेकंड भाग लेकर आऊँगी। और हाँ गाइस, लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लोग बुराई का रास्ता छोड़ भी दे मगर अतीत फिर भी किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि विंग और वांग जी को किसने मारा होगा, और ये तो सिर्फ मैं ही आपको बता सकती हूँ। और मैं ये सब आपको ब्लैक किंग एंड माफिया टाइगर का सीज़न 2 में बताऊंगी। तब तक आप मेरी एक नई स्टोरी लेट्स डील का आनंद लें और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।